हेलो बच्चों, एलसी स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज आप लोग के बीच हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। बच्चों, इसमें आज आप लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर। बच्चों, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं तो हम आपको बताएंगे। देखिए, पहली संख्या आपका होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति को या चीज़ों को देखते हैं तो जो हम अच्छे से उसको देखने के बाद काउंट कर पाए यानी गिन पाए, और उसमें से कुछ ऐसी भी देखने की चीज़ें हमको मिलती हैं जो हम उसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे बच्चों, बोरी में रखे चावल या गेहूं के कितने दाने हैं उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, और जैसे दीवार में कितनी ईंटें लगी है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। पर हमारे नज़रों के सामने जो भी पेड़ पौधे, जो भी व्यक्ति दिखाई दें उसको हम लोग गिन सकते हैं, और जो गिना जा सके, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अपने समानता बोलचाल की भाषा में हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऐसे लिखते जाएंगे 9 तक के। ठीक। और बच्चों, दूसरा जो संख्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं सम संख्याएं इवन नंबर। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसको लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इस तरीके से जैसे 2 की बात करें, 4 की बात करें, अगर लोग विभाज्य होने का मतलब ये है कि जैसे 4 से 4 में 2 से अगर भाग करते हैं तो 2 दूना 4, यानी शेषफल क्या होता है? 0 आता है। यदि शेषफल 0 आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 2 से विभाज्य है। अब बच्चों, हम लोग बात करेंगे, तीसरा आपका आता है विषम संख्या, ओड नंबर। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ओड नंबर। तो इसमें क्या होता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना होता हो उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट। इसी प्रकार से संख्या और है, आपको लेंगे, हम लोग लेंगे 17 हो गया, 19 हो गया और 20 हो गया। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना होती हो। पूरी तरह विभाजित ना होने का मतलब, जैसे हम लोग यहाँ पे यदि
3 है, 3 में 2 से अगर भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, यानी शेषफल 11। अब किसी भी संख्या में इसी प्रकार से हम लोग 17 ले लेते हैं, 2 से भाग करेंगे 2 और 16, मतलब देखेंगे शेषफल आ जा रहा है। तो शेषफल आने का मतलब ये है कि ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। बच्चों इसी टाइप के और सवाल हम लोग देखेंगे और कंसेप्ट थोड़ा से क्लियर करेंगे। संख्या बच्चे इसी प्रकार से कुछ संख्याएं जैसे आप लोगों को बीच में मैं रखूं, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं। बच्चों जो पूर्णांक संख्या होती है, कोई भी संख्या हो सकता है जिसको हम लोग जैसे मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। बच्चों इस टाइप के कोई भी अंक हो 0 से या फिर -1 से -2 या -6 से -5, -4, -3, -2, -1 या 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी अंक अगर होता है तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। और इसी प्रकार से बच्चों पांचवा हम लोग बात करेंगे जैसे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं बच्चों, भाज्य संख्या जो होती है वे संख्याएं जो जिनका गुणनखंड 1 से अधिक हो, यानी हम कह सकते हैं वह संख्याएं जो स्वयं के अलावा और किसी अंश से विभाजित होती हैं, उसको हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12। बच्चों ये जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं जैसे हम बात करें, जैसे ये 4 है, 4 जो है 2 से विभाजित हो रहा है, 4 जो है स्वयं से विभाजित हो रहा है, 4 कम 4। तो बच्चों ये हम कह सकते हैं ये भाज्य संख्या है। और इसमें और एक प्रकार हमने बोला, एक जो संख्या खुद के अलावा किसी और अंक से विभाजित हो सकती हैं और जिनका गुणनखंड 1 से अधिक है, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या है। और बच्चों इसी पर हम लोग ध्यान देंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं बच्चों? वे संख्याएं जो एक के अलावा और स्वयं के अलावा और किसी से ना विभाजित होती हो और जिनका गुणनखंड सिर्फ 1 हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 30, 29, 31 और 31। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 41। इसी प्रकार से बहुत संख्याएं जो हैं, वो संख्याएं जो देखिए 2 जो है, 2 स्वयं के अलावा और 1 से विभाजित होती हैं और इनका गुणनखंड, जैसे आपको बात करें किसी संख्या को लेंगे हम लोग 2 का गुणा कर 2 एक कम 2, यानी, और 5 का अगर बात करेंगे जैसे 2 एक कम 2 हो गया, और 5 का बात करेंगे 5, 7
किसी भी अंक को ले सकते हैं। तो 5 गुणते 1, ये जो है इनका गुणनखंड 1 होता है, 5 एकम 5। और हम देखेंगे किसी संख्या से अगर भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा। तो इस टाइप के जो इस प्रकार जो अंक है वो भाज्य संख्या कहलाती है। बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य सहअभाज्य संख्याएं। बच्चों सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? जैसे मान लीजिए वह संख्याएं जिनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक सिर्फ 1 हो, ठीक, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं। जैसे मैं आप लोग को बताऊं 5, 7 और 2, 3। अब इनका गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 5 गुणते 1 5 ही होगा, और 7 गुणते 1 7 होगा। यानी जो दोनों में अंक, जिन संख्याओं गुणनखंड में जो अंक कॉमन होते हैं उन संख्याओं के बीच कॉमन वाला अंक HCF कहलाता है। जैसे HCF अगर निकालेंगे, इसमें 1 कॉमन है, इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो उनको हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। बच्चों अगला देखेंगे हम लोग परिमेय संख्याएं। परिमेय बच्चों परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो हमको बटे के रूप में दिखाई दे, या जिसको हम लोग कह सकते हैं P/Q के रूप में दिखाई दे, इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे या परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे रूट में 4, 7/5, उसके बाद 2/3। अब देखिए बच्चों, ये तो समझ रहे हैं कि हाँ 7/5 जो है परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है। अब जिन संख्या का बटे नहीं होता, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, उनका बटे हम लोग 1 मान लेते हैं। और यहाँ देखो बच्चों, ये रूट में है तो इसका वर्गमूल हो सकता है। इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे 2 आएगा, तो इसका भी बटे 1 मानेंगे, तो इसको भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो संख्या है हमको बटे के रूप में दिखाई दे, या फिर हम कह सकते हैं भिन्न के रूप में दिखाई दे, उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्याएं। दूसरा बच्चों हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं बच्चों, अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11, रूट में 30। मतलब इसी टाइप के और सवाल और अंक ले सकते हैं रूट में। तो वो संख्याएं जो होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता और कड़ी के अंदर ही रूट के अंदर दिखे, तो उस टाइप की संख्याएं जो हमको दिखने को मिलेंगी वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। और दूसरा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं
वास्तविक संख्या बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, सब संख्याएं वास्तविक संख्या के रूप में आता है। जैसे कुछ संख्या हम आपके सामने लेंगे जैसे के रूप में, जैसे रूट में 4, रूट में 11 और 4/7। ठीक है, इस टाइप की संख्या हमको जो देखने को मिलेंगी, ये संख्या जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और बच्चों अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो हमको रूट के अंदर माइनस में दिखे, जैसे रूट में -6, रूट में -7, रूट में -29। मतलब इस टाइप के और भी संख्या जो होती हैं रूट के अंदर, जिसका वर्गमूल न निकले और वो संख्या माइनस में अगर दिखती हैं तो संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती हैं। और बच्चे संख्या हम लोग लेंगे, समझेंगे और कितने प्रकार की क्या कौन कौन संख्या होती है। जैसे हम आपको बताएं कुछ संख्या, एक संख्या हम लेते हैं जैसे जिसको नाम हम लोग नाम से जानते हैं प्राकृतिक संख्या, तो जान लिए क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्याएं। बच्चों क्रमागत संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जो एक के बाद एक बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे, या हम कह सकते हैं दूसरे संख्या में पहले संख्या को घटाने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है या उसका अंतर 1 प्राप्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत संख्या। जैसे हम बोलेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। बच्चों अब देखिए हमने बोला दूसरे में, यानी दूसरे में पहली संख्या को घटाएंगे, दूसरे में पहले को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? दूसरे में जो पहले घटाएंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। यानी ये संख्या हम कह सकते हैं ये क्रमागत संख्याएं हैं। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि संख्याएं आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसी प्रकार से हम आपके बीच में कुछ सवाल रखेंगे। जैसे बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, आप लोग संख्याओं में भाग संक्रियाएं, संख्याओं में भाग संक्रियाएं या संक्रिया, संख्याओं में भाग संक्रिया। जैसे आपको बताएं ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। ठीक, जहाँ ए आपका भाजक है, ए आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है और क्यू आपका भागफल है और शेषफल आपका आर है। ठीक है बच्चों, हम लोग सवाल लेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर
भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोग इसको हल करेंगे। हम लोग जानते हैं फार्मूला लिखा हो, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। अब इसी फार्मूले में लोग रखेंगे क्या क्या दिया है। तो आपको मैं बताऊं, देखिए बोला 1043 को किस संख्या से भाग देने पर, किस संख्या से भाग देने पर किसको भाग दे रहे हैं हम लोग 1043 को। तो यहाँ पे आपको दिया है भागफल कितना दिया है 11, शेषफल कितना दिया है 20। तो यही हम यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। ठीक। अब बच्चों यहाँ देखो भाज्य कितना दिया आपको 1043 और भाजक कितना दिया है, भाजक हमको ज्ञात करना है और भागफल कितना दिया है 11 और शेषफल कितना दिया है 20। तो बच्चों 1043 ये है प्लस 20 को जब इधर हम लोग लेके आएंगे बराबर एक साइड में तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका है भाजक गुणते 11। तो अब इसको घटाएंगे हम लोग 1043 में 20 घटाएंगे तो 3 आ गया, 4 में से 2 गए, 2 आ गया, 0 1, कितना आ गया 1023। अब बच्चों हम लोग जब भाजक निकालेंगे तो 11 जहाँ के नीचे यहाँ क्या हो जाएगा बट्टे हो जाएगा। अब यहाँ इसमें हम लोग 1023 में 11 से जब भाग करेंगे तो 11 9 99 हो गया। अब देखो इस उधार लेंगे 12, 12 में से 9 गए, 3 हो गया, तो 11 3 33। ठीक। तो बच्चों भाग देने कितना आ गया 93 आ गया ना। तो 93, तो हमारा भाजक कितना आ गया है 93 आ गया। बच्चों इस प्रकार के अगर सवाल दे तो भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा बच्चों हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो सवाल दिया है 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। 1000 में से 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए। तो बच्चों हम लोग इसमें ध्यान देंगे, हल करेंगे इसको। बच्चों इसमें बोला 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो हम लोग यहाँ पहले लिखेंगे 1000 में 19 से
भाग करने पर, भाग करने पर। तो बच्चों हम लोग भाग करेंगे, तो भाग करेंगे जो मान आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 1000 में हम लोग 19 से भाग करेंगे, तो भाग 19 पचे 95, तो कितना आ गया इधर, इधर जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, फिर 0 आ गया, फिर 19 दूना 38, 19 30 57 ज़्यादा हो जाएगा। तो इधर 10 में से 8 गया 2 हो गया, या 4 में से 3 गया 1 हो गया। मतलब अगर हम लोग 1000 में 12 को घटा देंगे तो जो संख्या बचती है या जो अंक बचेंगे वो 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे, तो 1000 में 19 से भाग करने पर, तो भाग कर दिए हम लोग, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। यह लिखेंगे अतः 1000 में से 12 को घटा देने पर प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। बच्चों, ये था नंबर सिस्टम के कुछ सवाल और कुछ संख्याएं जो हम आपको बताएं। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। बच्चों, अगर जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो या कोई भी चीज़ जो है आपको, या कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है तो आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे हमको सवाल को बताना है या कौन सा टॉपिक बताना है, तो हम उस पर बनाएंगे। और बच्चों, मैं ये कुछ आशा करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में हम इससे बढ़िया चैप्टर का जिक्र करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।